जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एम्स NOR CET 10th ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में, जहां पर गाइस आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। और जो भी आपके सामने इशूज़ है या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में, उन सभी का सोल्यूशन दिया जाएगा। और इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं। एंड इसके बाद जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसको ओपन कर लेंगे। आपको जानने को मिलेगा कि भर्ती अप्रोक्स 3000 प्लस पोस्ट पर आई हुई है। एंड इसमें जो फीस है वो जनरल OBC के लिए मात्र 3000 रुपये है और SC ST EWS के लिए 2400 रुपये है। दिव्यांग से कोई फीस नहीं ली जाएगी। और ये जो मैंने मात्र लगाया, ये मैंने थोड़ा सार्केज्म में लगाया, तो आप ऑफेंड मत होइएगा और भावनाओं को समझिएगा। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पर जान लीजिए कि इसमें एज लिमिट कितनी है। फिर आप ये फॉर्म 16 मार्च 2026 तक भर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप देख सकते हैं। आपके पास विकल्प है। इन विकल्प में आप देख सकते हैं कि BSc हॉनर्स या फिर BSc नर्सिंग होना चाहिए। साथ ही आपके पास अगर ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो BSc पोस्ट सर्टिफिकेट हो या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो। एंड साथ ही साथ आप रजिस्टर्ड होने चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर। ये नहीं है तो डिप्लोमा हो आपके पास GNM का और 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। और साथ ही आप रजिस्टर्ड भी होने चाहिए। तो आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जान ली। अब अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं, अभी तक नहीं भरे, तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये पोर्टल आ जाएगा जहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज आप देखेंगे क्रिएट ए न्यू अकाउंट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने प्रोसेसिंग होगी और इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एंड देन यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपको नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किए जाएंगे। आप पहले यहाँ पर नंबर वाला OTP डाल दीजिए और फिर ईमेल वाला। उसके बाद में वेरीफाई टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेरिफिकेशन का कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर बोला कि आई कन्फर्म दैट आई एम 18 ईयर्स ऑफ एज, तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। फिर आपको बोला कि वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर, आप अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप क्या करेंगे, पहले आप डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर लॉगिन होंगे। फिर यहाँ पर आपको OTP होगा लॉगिन होते समय, क्योंकि जब आप उसमें डिटेल डाल करके आगे बढ़ेंगे तो OTP सेंड किया जाता है। फिर आप अपना कंसेंट देंगे और उसके बाद में आपका जो डिटेल्स है वो यहाँ पर शेयर हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्ट वेरिफिकेशन, यानी कि जो ये प्रोसेस है अब इनको पूरा कीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको साइन अप करने को बोला है, तो आप यहाँ पर आपका जो आधार नंबर है वो डालिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज जो नंबर आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है उसके ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP यहाँ पर डाल दीजिए और फिर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन है, यानी कि जो आधार वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पर बोला प्लीज एंटर योर 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन टू साइन इन, यानी कि साइन इन करने के लिए आपको यहाँ पर आपका 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डालना है। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपको यहाँ पर 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन देना होगा जो आपने बनाया था अकाउंट क्रिएट करते समय। और अगर आप पहले से इस डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट नहीं किए हो तो आप यहाँ पर अपना 6 डिजिट का जो पिन है वो बना लेंगे। और अगर आप ये पिन भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट माई पिन इसके ऊपर क्लिक करके इसको फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना पिन डालिए और डन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अलाउ कर देंगे। और इसके बाद फिर गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी डिटेल्स है वो आपने डिजिलॉकर के माध्यम से फैच करा दी है। अब आपको इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था। तो आप देख लीजिए वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। डिजिलॉकर का जो वेरिफिकेशन है वो हो चुका है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। तो बोला है कि इस तरफ तो आपकी डिटेल है एज पर आधार और इस तरफ है आपकी डिटेल एज पर 10th क्लास डिटेल। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूज डिजिलॉकर डाटा। अगर आप डिजिलॉकर डाटा को यूज करना चाहते तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। अगर आप डिजिलॉकर डाटा को यूज नहीं करना चाहते तो इसको अनटिक करके आप यहाँ पर इस तरफ 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपनी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, क्योंकि जो लेफ्ट साइड में इन्फॉर्मेशन है वो आपकी आधार के अकॉर्डिंग है। तो गाइज ये चीज़ आपको देखनी है कि आपकी आधार की इन्फॉर्मेशन और जो 10th की इन्फॉर्मेशन है वो सेम है या नहीं है। और ये भी आपको डिसाइड करना होगा कि आप यहाँ पर जो आपकी आधार के अंदर इन्फॉर्मेशन है क्या वही यूज करना चाहते हैं
या फिर आप अलग से भरना चाहते हैं। अगर आप भरना चाहते हैं आधार के अकॉर्डिंग तो आप यूज डिजिलॉकर डाटा इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, फिर आपको इन्फॉर्मेशन भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप डिजिलॉकर डाटा यूज नहीं करना चाहते, अलग से अपना इन्फॉर्मेशन 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना चाहते हैं क्योंकि उसके अंदर अलग है, तो आपका यहाँ पर जो भी फुल नेम है वो आपको एंटर कर देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, फिर मैरिटल स्टेटस बताएंगे, मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी है वो आप टिक कर देंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे क्रिएट योर पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक अपनी मर्जी से पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड आपका कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक और फिर एक स्मॉल लेटर, उसके साथ एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बना लेना है और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है। और अब आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद में अगर आपको ये OTR डिटेल एडिट करनी है, क्योंकि गाइज ये एक बार ही आप एडिट कर सकते हैं और एक ही बार यहाँ पर आप इसको भरेंगे। इसके बाद में फ्यूचर में आप जितने भी फॉर्म भरेंगे एम्स की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, उसमें आपको बार बार अकाउंट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे और अपना फॉर्म भर लेंगे और उस टाइम आप इन इन्फॉर्मेशन को एडिट भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक स्पेलिंग एक डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेनी है कि हाँ बिल्कुल सही है, और तभी आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपका जो OTR है वो हो चुका है। OTR हो जाने के बाद में आप यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को अगर प्रिंट लेना चाहे तो प्रिंट ले ले या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास सेफ रहे। अब आपको यहाँ पर लॉगिन टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है वो डालिए, अपना पासवर्ड डालिए जो आपने बनाया और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप क्या करेंगे, ऐड न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मेरे सामने एक ऑप्शन आया जहाँ पर है कि यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड एन एप्लीकेशन इन ए प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट, वुड यू लाइक टू कॉपी दैट एप्लीकेशन। यानी कि मैंने यहाँ पर पहले भी फॉर्म भर रखा है इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो मुझे पूछा जा रहा है कि आपने जो प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट के अंदर अप्लाई किया था क्या आप वहाँ से डिटेल्स कॉपी करना चाहते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप कंफर्म करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और अगर आप प्रोसीड विद न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको शुरुआत से इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। चलिए यहाँ पर मैं कंफर्म कर देता हूँ ताकि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन वहीं से ही इसमें फिल कर सकूँ। आप देख सकते हैं मेरी इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ पर इस तरह से आ चुकी है। ये आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका फादर नेम देखने को मिल रहा है, मदर नेम, जेंडर, फिर यहाँ पर पूछा कि क्या आप विकलांग कैटेगरी से आते हैं। अगर हाँ तो आपको यस करना, नहीं तो आप नो कर देंगे। और ये मैंने यहाँ पर विकलांग कैटेगरी से इसलिए यस किया है ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस भी दिखा पाऊँ फॉर्म को फिल करने का। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और इसमें यहाँ पर ये उन्हीं के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो कि विकलांग है। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अब आपसे पूछा है अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन, तो आपको यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट, यानी कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ था वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर है आई डू नॉट हैव वैलिड OBC सर्टिफिकेट ऑफ द गिवन डेट, यानी कि मेरे पास अभी वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है गिवन डेट का, तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप इसको अनटिक कर दे। उसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे नेशनलिटी, इसमें आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल में बताएंगे कि आप कौन सी स्टेट से हैं। फिर आपको यहाँ पर आपका ID सेलेक्ट करना है, इनमें से कोई भी एक ID आप सेलेक्ट कर ले, जो भी ID आप सेलेक्ट करें उसका नंबर यहाँ पर डाल दे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप देखेंगे आपसे पूछा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, कमीशनड ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO SSCO, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आर यू करंटली एम्प्लॉय ऑफ ESIC, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर यहाँ पर पूछा कि क्या आप एक रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करेंगे। क्या आप एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है एम्स के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर देना है। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दी गई है, मैरिटल स्टेटस दिया गया है, फिर नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ है, फिर आता है आपका परमानेंट एड्रेस, तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे और यहाँ पर जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो फिल करेंगे। कंट्री भरेंगे पहले तो, फिर आपकी स्टेट, फिर उसके बाद सिटी, फिर आपका पिन कोड और आपका एड्रेस। उसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर लीजिएगा। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल आ चुकी है। तो यहाँ पर एजुकेशन डिग्री में आपको आपकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है कि आपके पास BSc ऑनर्स नर्सिंग या फिर BSc नर्सिंग है, BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा इन GNM, जो भी है आप वो सेलेक्ट कर ले। फिर इंस्टीट्यूट नेम डालिए, यूनिवर्सिटी का नेम डालिए और डेट ऑफ पासिंग भर दीजिए। उसके बाद राशन डिटेल्स में आपको यहाँ पर आपकी डिटेल्स देनी होगी। इसमें आपको पहले तो सेलेक्ट करना है नर्स एंड मिडवाइफ, फिर राशन नंबर, उसके बाद में राशन नंबर मिडवाइफ, यहाँ पर नर्स का और यहाँ पर मिडवाइफ का। उसके बाद में स्टेट नेम ऑफ नर्सिंग काउंसिल, आप कहाँ पर रजिस्टर्ड है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इशू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आता है एक्सपीरियंस डिटेल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर प्रीफर्ड सिटी, तो आप यहाँ पर किस
सिटी के अंदर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए, पहले स्टेट फिर यहाँ पर आपकी सिटी। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेकंड चॉइस देनी है आपकी स्टेट की, फिर उसकी सिटी को, फिर उसके बाद में थर्ड चॉइस देनी है आपकी, और उसके बाद में फिर सिटी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर एनीवेयर इंडिया फोर्थ में रहेगा, आप इसको सेलेक्ट कर देंगे। सिटी चॉइस स्टेज 2, ये आपने अभी स्टेज फर्स्ट की थी, अब आपको स्टेज 2 की देनी है। तो स्टेट सेलेक्ट कीजिए, फिर सिटी, उसके बाद में आपको अगेन यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, फिर सिटी, उसके बाद में आपको अगेन स्टेट और उसकी सिटी, और फिर यहाँ पर फोर्थ एनीवेयर इन इंडिया ये रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इसमें क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आता है आपके सामने सर्टिफिकेट बोला है कि अपलोड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी फॉर द एप्लीकेशन वर्किंग इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या क्वासी गवर्नमेंट में काम करें तो आपको यहाँ पर एनओसी अपलोड करना होगा। फिर आता है आपको अपलोड प्रोफाइल फोटो, तो मैंने पहले से यहाँ पर अपलोड करके रखा है क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ, तो ये फाइल पहले से यहाँ पर अपलोडेड है। इसके बाद आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आपका फोटो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और कितने साइज में होना चाहिए उसके बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर भी आपका यहाँ पर बोला है कि 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, और उसके बाद जब तीनों फाइल आप अपलोड कर दे तो आप यहाँ पर टिक भी कर देंगे। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और गाइज क्योंकि मैं ये फॉर्म विकलांग से भरा हूँ तो मेरे सामने फीस का पेमेंट में कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि इनको कोई फीस पे नहीं करनी, बाकी कैटेगरी को फी पे करनी है। आपको पता ही है काफ़ी बड़ा अमाउंट आपसे फीस के रूप में लिया जा रहा है। अब आप सेव एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जब आप फीस पे कर देंगे तभी आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर अगर अपने फॉर्म को एडिट करना चाहे तो कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई गलती है, नहीं तो आप यहाँ पर सबमिट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखेंगे फाइनल सबमिशन, कांग्रेचुलेसन योर फॉर्म सबमिशन हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड। आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आप प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो पीडीएफ के रूप में इसको सेव कर लेंगे, या कह लीजिए कि ऑटोमेटिकली फाइल पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो चुकी है। इस तरह से गाइज आप लोग एम्स नर्सिंग ऑफिसर या फिर कह लीजिए कि एम्स NOR CET 10th ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।